अगली खबर रायपुर से है। ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 2 अलग अलग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। साइबर यूनिट और कबीर नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। पंजाब दिल्ली से छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते थे ये आरोपी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि रायपुर से है। रायपुर में ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। 2 अलग अलग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। साइबर यूनिट और कबीर नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से यह हेरोइन लाई गई थी। आप 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। 3 ड्रग डीलर गिरफ्तार हुए और उसके बाद से महिला पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया। यह तस्वीर आपको हमने कल यानी कि रविवार को दिखाई थी। जो दूसरी तस्वीर है कि वहां पर एक महिला पेडलर को भी रायपुर से गिरफ्तार किया गया था और 3 ड्रग डीलर जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो रायपुर पुलिस एक के बाद एक, छत्तीसगढ़ पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है ड्रग्स के खिलाफ, जो अवैध रूप से ये पूरा तस्करी की जा रही है। तलाशी कार्रवाई के बाद ली गई तलाशी ली गई, जिस पर से 9.5 ग्राम हीरोइन चिट्टा जब्त किया गया है और उसको पूर्व में पंजीबद्ध अपराध में के कनेक्शन में और इसके पृथक से एक अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तलाशी कार्रवाई के बाद ली गई तलाशी ली गई, जिस पर से 9.5 ग्राम हीरोइन चिट्टा जब्त किया गया है और उसको पूर्व में पंजीबद्ध अपराध में के कनेक्शन में और इसके पृथक से एक अपराध पंजीबद्ध करके इसमें आगे की कार्रवाई। और रायपुर से जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जुल्फिकार, ये बताएं कि एक के बाद एक हर वक्त ऐसी खबरें आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर जो ड्रग्स पैडलर हैं या फिर ड्रग्स का कारोबार करते हैं अवैध रूप से, उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। तो आखिर क्या, किस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और अभी इसमें और क्या क्या तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और उस समय पे ये बात आई थी और उन्होंने तब कहा था, छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिए थे कि छत्तीसगढ़ में जो नार्कोटिक सब्सटेंस हैं, जो नशे की सामग्री है, उस पर लगाम लगाई जाए। कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास भी हो सकता है इस बात की सूचना रही हो, तो उसके बाद से अगर देखें, हालांकि उसके पहले भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई, उसके बाद से लगातार रायपुर पुलिस जो है वो सक्रिय हुई। क्योंकि राजधानी रायपुर की बात करें और दूसरे ज़िलों की बात करें तो राजधानी रायपुर जो मेट्रो शहर बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उसके बाद से राजधानी रायपुर को अगर देखें तो 20 गुना राजधानी रायपुर का विकास हुआ और आबादी भी बढ़ी है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो नशे के कारोबारी हैं उन्होंने पैठ जमाने की कोशिश की और जो सूखा नशा है और जो हेरोइन है और MDMA है, इसके जैसी तस्करी के मामले आना शुरू हुए। और उसके बाद हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है और कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन बीते दिनों देखें तो इससे संबंधित अब तक अलग अलग मामलों में 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब 1.5 करोड़ के आसपास जो हेरोइन है, जो नार्कोटिक सब्सटेंस हैं, उनको पुलिस ने जब्त किया है। और जो कल मामले आए उसमें 2 अलग अलग मामले हैं। उसमें से एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके पास से भी 9.5 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। और दूसरे मामले में अगर देखें तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जो अलग अलग मामले आ रहे हैं तो उनमें सीधे तौर से देखें तो जो चेन है वो टूटती हुई नज़र आ रही है और अलग अलग मामलों में पंजाब, हरियाणा से होते हुए छत्तीसगढ़ आ रहा है। और यहाँ तक भी बात आई कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से नशे का कारोबार होता है, वहाँ से वो सप्लाई पंजाब आती है और उसके बाद दूसरे राज्यों में जाती है और छत्तीसगढ़ तक पहुँचती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने की कोशिश की है और उसी के तहत इसमें अलग अलग मामलों में 35 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ के बाद जो इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं, उस इनपुट के आधार पे नई एक जो क्राइम की ट्रेल है उसको खोजते हुए नए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो महिला पेडलर गिरफ्तार हुई उसमें निकल कर आई कि वीडियो कॉलिंग के जरिए और सोशल मीडिया
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया है। अगली खबर बुरहानपुर से है। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने गणेश प्रतिमा को लेकर जारी किया आदेश को बदल दिया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन ने आदेश बदला है। दरअसल